अध्यात्म आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्यमयी शब्द है। कोई अध्यात्म को योगा और शांति से जोड़ता है, तो कोई इसे खुद के बारे में जानने की विधि कहकर पुकारता है। पर सरल और सीधे शब्दों में अध्यात्म का अर्थ क्या है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अध्यात्म की आवश्यकता जीवन में हर इंसान को पड़ती है। जी हाँ, पहले भले अध्यात्म आपको भोजन, वायु, जल इत्यादि नहीं दे सकता, पर हाँ, आपके जीवन को आनंदमय बनाने में अध्यात्म विशेष भूमिका निभा सकता है। अध्यात्म आपको जीवन में कई सारे गलत फैसले लेने से बचाता है। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, यह आप तभी समझेंगे जब आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद अध्यात्म के विषय पर सही और सटीक जानकारी होगी। तो आइए, आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे शब्दों में मनुष्य जब अपने जीवन विचारों का अवलोकन करता है, थोड़ी जांच पड़ताल करता है, तो यह अध्यात्म कहलाता है। इंसान प्रतिपल कुछ जानने की इच्छा रखता है। हमारी इंद्रियां लगातार कुछ जानने का उत्सुक है, जैसे आंखें देखने के लिए, कान कुछ नया सुनने के लिए। पर दुर्भाग्यवश इंसान बाहरी दुनिया के बारे में तो सब कुछ जानने का प्रयास करता है, लेकिन इस बीच वह खुद को नज़रअंदाज कर देता है। वह इस विषय पर बात तो करेगा कि सामने घर कितना सुंदर है, पर इस घर को देखने वाला यानी मैं कौन हूँ, वह जानने की जिज्ञासा नहीं करता। अतः अध्यात्म हमें स्वयं को जानने की सीख देता है। आपके जीने का क्या उद्देश्य है, यह संसार क्या है, शरीर और आत्मा क्या है, इन सभी बातों का जवाब अध्यात्म से ही प्राप्त होता है। और आपने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद हम जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। यही अध्यात्म का असली मकसद है। इसलिए अध्यात्म होने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करना जरूरी नहीं है, बल्कि जितनी जल्दी आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाए उतना बेहतर है। वह इंसान जो सही जीवन जीना चाहता है, उसका आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य है गहराई से अपनी जिंदगी का अवलोकन करना, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं की जांच पड़ताल करना होता है। दैनिक जीवन में हम समाचार पढ़ते हैं, व्यापार, खेल इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर हम कभी भी पूरा नहीं जान पाते। सत्य तब तक हम कभी नहीं पहुंच पाते, पर अध्यात्मिका हमें जिज्ञासु होने के लिए प्रेरित करती है। अध्यात्म हमें दिखाई देने वाले की दृश्य की बात करने के लिए तो कहता ही है, साथ में यह दृष्टा यानी देखने वाले को भी बात करता है। इसी तरह जो इंसान इस संसार को जानना चाहता है, पहले उसे अपने मन को समझना होगा, क्योंकि मन ही है जिसको संसार में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही, आकर्षित कर रही हैं, और इसी जानने समझने की प्रक्रिया को आध्यात्मिकता कहते हैं। जीवन जीने के लिए व्यक्ति का होश में होना या ध्यान में रहना अति आवश्यक है, और अध्यात्म मनुष्य को ध्यान में जीने की शक्ति देता है, जिससे कि वह जीवन में गलत फैसले लेने से बच सके और आनंद से जीवन जी सके। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी है कि वह प्रतिपल वह ध्यान में रहता है, वह अपने विचारों को अपने कर्मों पर नजर बनाए रखता है, ताकि वह वही गलती फिर से ना दोहरा सके जिस गलती से पहले उसे दुख पहुंचा था। अध्यात्म मनुष्य को सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करता है। अध्यात्म मनुष्य को सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जहाँ सच नहीं है वहाँ झूठ होता है, और झूठ से मनुष्य को दुख मिलता है। हम अक्सर झूठी चीज़ों से उम्मीदें रखते हैं और फिर जीवन में दुखी होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं किसी ऐसी नौकरी में फंसा हुआ हूँ जिसमें बहुत टेंशन है और दुख है। अब अपनी इस हालत को देखते हुए मैंने जाना कि मेरे दुख का कारण मेरी नौकरी है। तो इस सच को जान लेने के बाद
मैं ऐसी नौकरी ना करके किसी सही काम को करने का फैसला लेता हूँ। तो इस तरह अध्यात्म मुझे सही फैसले लेने में मदद करता है। पर सोचिए, जो व्यक्ति बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है लेकिन उसे अपनी ही सच्चाई नहीं मालूम हो, तो वह एक ही गलती अलग अलग तरीके से दोहराए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म पंथ का हो, कोस में समझदारी से जीवन जीने के लिए अध्यात्म का होना बेहद जरूरी है। तो इस बात से आप समझते हैं कि अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पर जबरदस्ती थोपी गई है। नहीं, खुद को जानना तो जीवन में सबसे जरूरी काम है। इसलिए अध्यात्म जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि अध्यात्म हमें एक सही जीवन जीने के लिए तैयार करता है। और एक सही जीवन जीने के कुछ प्रमुख फायदे हैं। सही और सच्चा जीवन जीने पर तनाव नहीं रहता। अतः आज के समय में जो लोग चिंता गुणता है, आप यूं ही पैसे का कुछ पाने की खातिर कोई भी कार्य नहीं कर लेते। जीवन में अध्यात्म का होना, आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। इसलिए जो लोग रिश्तों में तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, उन्हें अध्यात्म की तरफ जरूर आना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ सत्य के आगे झुकता है, अतः वह किसी बाहरी व्यक्ति का सारांश का उस पर जोर नहीं चलता। अतः उसका सिर्फ सर परमात्मा यानी सत्य के लिए झुकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार होता है, अतः उसे छोटे छोटे दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आध्यात्मिक होने पर इंसान को खुश होने के लिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि अध्यात्म उसे प्रेम करना सिखाता है। अध्यात्म आपको पशु प्रेमी बना देता है। जीवों के प्रति प्रेम की भावना अगर मन में लानी हो तो अध्यात्म जीवन में होना ही चाहिए। तो साथियों, यह कुछ प्रमुख फायदे हैं आध्यात्मिक जीवन जीने के। देखिए, अध्यात्म का सीधा संबंध सच्चाई से है, और जो सत्य में जी रहा है, जान लीजिए वह आध्यात्मिक है। और इसी बात को भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन अपने मोह के कारण युद्ध भूमि में सत्य के सामने घुटने टेकने पर विवश हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा पर यानी सत्य पर जीने का उपदेश देते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि प्रकृति से जो परे है, अनश्वर है, सनातन है, उस सत्य को आत्मा जानकर धर्म के लिए युद्ध करो। अर्जुन चूंकि अपने स्वजनों को शरीर समझते हुए उन पापियों के विरुद्ध युद्ध ना करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन गीता के माध्यम से अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ। उसे मालूम हुआ कि धर्म क्या है, यह शरीर क्या है, और आत्मा का अस्तित्व सदैव था और रहेगा। इस आत्मज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर अर्जुन में साहस आता है और फिर वह युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके अलावा भगवत गीता के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। ज्ञान जहाँ हमें किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट जैसे किसी वस्तु व्यक्ति के विषय पर जानकारी प्राप्त करने पर मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म हमें अपने आंतरिक जगत माने मन को समझाने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान अगर सूचना या जानकारी है तो इसे प्राप्त करने के लिए अध्यात्म का होना जरूरी नहीं है, पर खुद की मनमस्त को समझाने के लिए अध्यात्म होना आवश्यक है। खुद को जानने की राह में जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसे अपनी चाहतों का, अपने दुखों का मूल कारण पता चलता है। साथ ही उसे अपनी समस्याओं का उपाय के बारे में समाधान भी मिलता है। इसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। जिस इंसान को उसकी सच्चाई बताकर उसे अपनी खराब स्थिति में उठकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कोई इंसान वास्तव में ज्ञानी है या नहीं, यह परखना है तो उसके जीवन को देख लीजिए। अगर आप पाते हैं कि कोई इंसान प्रेम, सत्य, मुक्ति की बातें बहुत करता है, लेकिन जीवन में उसके लालच, व्यर्थ की इच्छाएं बहुत है, तो समझ लीजिए वह ज्ञान उसके लिए कोई काम नहीं आएगा।
वो ज्ञान बस ऐसे ही जैसे किसी छोटी कक्षा के बच्चे को 12वीं की गणित के किसी प्रश्न की फार्मूला बता दिया जाए तो क्या वह उसे हल कर पाएगा? नहीं। पर हाँ, बच्चे में वास्तविक आत्मविश्वास जरूर आ जाएगा। वो कहेगा मुझे मैथ में सब आता है। इसी तरह अगर आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में किसी व्यक्ति के काम आया है या नहीं, यह देखना है तो उसके जीवन को देख लीजिए। अगर जिंदगी में सरलता आ गई है, मन में प्रेम आया है, निडरता और छोटी छोटी बातों को उसकी अपेक्षा करके अपना ध्यान किसी महत्वपूर्ण काम में लगा दिया है, तो समझ लीजिए अध्यात्म ज्ञान आपके काम आया है। किसी गुरु किताब के समक्ष बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उस ज्ञान को जीवन में लागू करने के लिए चुनौतियां उठाना आध्यात्मिक विकास का सूचक होता है। एक बार यह देख लिया कि क्यों मैं जल्दी में क्रोधित हो जाता हूँ, क्यों मैं किसी के पैसों के आगे झुक जाता हूँ, क्यों लोगों से मुझे इतना दुख मिलता है, तो अब बारी आती है जो समस्या की असली वजह है उसे खत्म करने की। अगर आप पाते हो जीवन में ऐसा हो गया है जिसमें लालच बहुत है, डर बेचैनी बहुत है, जिंदगी में कोई ढंग का काम करने में मन विरोध करता है, तो अपनी इन समस्याओं को हटाकर जिंदगी में निडरता, प्रेम, शांति लाने हेतु किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की प्रक्रिया आध्यात्मिक विकास के तौर पर जानी जाती है। आध्यात्मिक विकास वास्तव में उन्हीं लोगों को हो पाता है जो अपनी स्थिति को बदलकर थोड़ा साहस हिम्मत दिखाते हैं। जो लोग जरा भी प्रयास नहीं करते उन्हें गुरु का ज्ञान तो मिल जाता है, पर वह ज्ञान उनके कोई काम नहीं आता। अध्यात्म में प्रेम का संबंध निस्वार्थ प्रेम से है, बिना कुछ पाने की कामना की किए बगैर किसी जीव समाज की भलाई करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म हमें विशुद्ध प्रेम करने की सीख देता है। अतः आध्यात्मिक प्रेम बड़ा निर्भर, निराश्रित और आनंदमय होता है। ऐसे में प्रेम बड़ी शक्ति होती है, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रेम से दूर करने का साहस नहीं होता। इसलिए अध्यात्म में प्रेम का विशेष महत्व है। एक आध्यात्मिक जीवन जीने का सफर अपनी वास्तविक स्थिति में रूबरू होने के बाद शुरू होता है। जो व्यक्ति यह सब जान जाता है कि उसकी बेचैनी समस्याओं की मूल वजह वह खुद है, और साथ ही उसे समझ आ जाता है कि इसी जीवन और इन्हीं पुराने विचारों पर चलकर मेरा जीवन सही नहीं होगा, तो फिर वह अध्यात्म की ओर आता है। अध्यात्म आपको अपनी अहम वृत्तियों के बारे में, इस मन के संसार के साथ संबंध के बारे में पूरी सच्चाई खोल कर रख देता है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात अध्यात्म का अर्थ क्या है, क्यों आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, अध्यात्म के फायदे इत्यादि अनेक बातें आपको इस वीडियो को देखकर अपनी सीखी होगी। हमें आशा है इस वीडियो से आपको अध्यात्म को जानने की नई दृष्टि मिली होगी। जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।